Good morning, student. Today we continue cell and cell में सेल के ऑर्गेनेलिज को देख रहे थे, ठीक है। और उसी को अपन जो है आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो है एक न्यू सेल ऑर्गेनेलिज को जो है डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन के बारे में भी करेंगे, ठीक है। इसके मतलब जो है प्रीवियस क्लास में अपन क्या डिस्कस किए थे, तो अपन जो है सिलिया, फ्लेजला, सेंट्रियोल, ठीक है, इन लोगों को अपन डिस्कस किए थे और क्या स्ट्रक्चर है और किस तरीके का दिखाई देता है इंटरनली और कैसा अरेंजमेंट है, ये अपन जो है देखे थे। आज जो है अपन जो है सबसे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज की बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे, ठीक है, जो मतलब हर एक मायने में जो है बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को ही अपन बोलते हो डायरेक्टर ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? तो अपन बोलते हो डायरेक्टर ऑफ सेल, या उसी को अपन जो है ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हो, ठीक है, न्यूक्लियस को। तो सबसे इंपॉर्टेंट सा है सेल ऑर्गेनेलिज न्यूक्लियस, तो उसको अपन देख रहे हैं, ठीक है। और देखेंगे न्यूक्लियस को। मैं अभी एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूं, जैसे मैं सेल का बनाता हूं, ठीक है, लेकिन आप उसको सेल का डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, न्यूक्लियस का जब मैं बनाऊंगा तो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एक इस तरीके का सेल ऑर्गेनेलिज है, सॉरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नहीं, सेल का एक डायग्राम है सेल का। और दिस वन इज न्यूक्लियस, और इसको अपन जो है न्यूक्लियस बोल रहे हो। ये इसी सेल ऑर्गेनेलिज को अपन जो है फोकस करेंगे, न्यूक्लियस को। और बाकी इसके सेंटर में जेनेटिक मटेरियल वगैरह है, न्यूक्लियोलस वगैरह है, ठीक है। तो इसी को अपन जो है डिस्कस करेंगे। और इसके आउटर मेम्ब्रेन से जो है यह जो है अटैच रहता है, ये अपन जो है जानते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज गोल्गी, लाइसो, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबो, ठीक, और छोटे छोटे वैक्यूल भी जो है रिपोर्ट है, छोटे छोटे वैक्यूल। तो आज का हम लोग का टॉपिक कौन सा है? तो अपन बोले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आप देख रहे हो कहाँ पे न्यूक्लियस और कैसा है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे अपन जो न्यूक्लियस और इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे, फिर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर वगैरह को, ठीक है, और डिटेल से करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पॉइंट करके लिखेंगे। इट इज डिस्कवर बाय तो सब लोग जानते होंगे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। इट इज डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन। एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, इसने डिस्कवर किया 1831 में, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज। नेक्स्ट पॉइंट, nucleus is present in eukaryotic cell.
इन प्रोकैरियोट या इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज एब्सेंट called nucleoid. Called nucleoid. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जैसे प्रोकैरियोट में क्या है, न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, तो अपन बोलते हो न्यूक्लियोइड। यूकैरियोट में क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट रहता है, लेकिन प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया वगैरह केस में अपन देखे हैं तो वहां पे न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, और जो भी सेल के कंटेंट्स है, जो डीएनए वगैरह है, वो कहाँ पे डिसॉल्व है, तो अपन बोलते हो साइटोप्लाज्म में, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ये आपके सामने है, एक रफ डायग्राम में न्यूक्लियस के बनाया हूं, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन प्रोकैरियोट केस में जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो और उस अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उस स्ट्रक्चर को या उस कंडीशन को बोलते हो न्यूक्लियोइड, ठीक है। अपन प्रोकैरियोट में किए थे, न्यूक्लियोइड बोलते हो या जीनोफोर बोलते हो या अपन बोलते हो इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। अपन प्रोकैरियोटिक सेल जब पढ़ रहे थे तो वहां पे अपन किए थे, ठीक है। और उसके बाद जो है अपन यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो उसी पे अपन जो है फोकस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिख रहे हैं, इट इज कॉल्ड, न्यूक्लियस को क्या बोल लो, इट इज कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ सेल, क्योंकि चीजों को कंट्रोल करता है और अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, और दूसरे भी सेल ऑर्गेनेल्स का कंट्रोलिंग क्या है, इसके हाथ में है, तो अपन बोलते हो डायरेक्टर ऑफ सेल। इट इज कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ सेल। In some time it also called sometime it also called brain of cell, ब्रेन ऑफ सेल बोल रहे हो, डायरेक्टर ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, तो दोनों में से कहीं से जो है क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, ठीक है। कैसा है, इट इज यूजुअली ओवल या स्फेरिकल इन शेप, oval or spherical in shape, कहाँ पे लोकेटेड है, यूजुअली इट इज सेंट्रली लोकेटेड, यूजुअली न्यूक्लियस is centrally, usually nucleus is centrally located, but sometimes it present in पेरीफेरी, मतलब साइड में, ठीक है। जैसे प्लांट सेल में क्या होता है, बड़ा सा वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो अपन बोलते हैं पेरीफेरी में, थोड़ा बाहर की ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो
सेंट्रली लोकेटेड है। और ये चीजें जो है अपन देख रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन है और न्यूक्लियस के केस में, और न्यूक्लियस का नंबर वगैरह देख ले रहे हैं। नंबर मोस्टली it is single in number, but it is mostly it is single in number, but in some is like paramecium, here binucleate condition is reported. Binucleate condition is reported. बाइन्यूक्लिएट का मीन्स क्या होता है? वन सेल कंटेन टू न्यूक्लियाई, वन सेल contain two nuclei. उसको बोलते हैं बाइन्यूक्लिएट कंडीशन। पैरामेसियम है, जैसे अपन जो डायग्राम से दिखा रहे हैं, पैरामेसियम स्लीपर लाइक रहता है, ठीक है, और इस तरीके का उसका डायग्राम आएगा पैरामेसियम का। और ये पैरामीशियम का डायग्राम है, उसमें पैरामीशियम में इस तरीके का सीरिया वगैरह जो है प्रेजेंट रहता है। इसका ये माउथ है, माउथ पार्ट, और यहाँ भी इस तरीके का वैक्यूल वगैरह रहता है। और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरेज पार्ट भी रहता है, फूड रिजर्वायर, और यहाँ पे दो न्यूक्लियस रहते हैं। वन इज लार्जर न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियस है। मैं डार्क शेडेड कर दे रहा हूँ। ये न्यूक्लियस है, और दूसरा माइक्रो न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है। दिस वन इज माइक्रो न्यूक्लियाई। इस तरीके से कंडीशन होता है। एक सेल है, इसमें दो न्यूक्लियाई, मींस पर सेल कंटेन टू न्यूक्लियाई। किस केस में? पैरामीशियम केस में। तो दिस वन इज मैक्रोन्यूक्लियस, and this one is micronucleus. माइक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ये बाकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। माइक्रोन्यूक्लियस हेल्प इन रिप्रोडक्शन, माइक्रोन्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। माइक्रोन्यूक्लियस बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो हेल्प करता है। तो ये पैरामीशियम केस में हो गया।
एक सेल है उसमें 2 न्यूक्लियाई है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं उनके एक सेल में कई सारे जो है न्यूक्लियस रहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, एक ही ऑर्गेनिज्म है, जैसे ओपेलाइना, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, आप इसको लिख लेना, ठीक है। जो भी डायग्राम अगर आप जो अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं हटा रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन ओपेलाइना, ये एक एनिमल है, ठीक है, सिंगल सेल। इन ओपेलाइना one cell contain multi nuclei, one cell contain multi nuclei condition। तो इस तरीके का कंडीशन हुआ, ठीक है। अगर एक सेल में एक भी न्यूक्लियस हो सकता है, एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं, या एक ही सेल में कई सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में मैं बता दिया, लेकिन इन जनरल या अगर जो है नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो कितना न्यूक्लियस होगा, तो अपन बोलेंगे सिंगल न्यूक्लियाई, यूजुअली कितना, सिंगल न्यूक्लियाई, ठीक है। और न्यूक्लियस एक अच्छा सा सेल ऑर्गेनिज्म है, और वो कई ऑलमोस्ट हर एक चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में हुआ, और देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं और क्या क्या कंडीशन है उसको अपन जो है फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक सेल में एक ही न्यूक्लियाई है तो अपन बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। और अगर एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस है तो बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। तो ये आप जो है समझ गए, ठीक है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, न्यूक्लियस में क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे न्यूक्लियस का डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस आएगा, और ये ऐसे ऐसे जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता, तो इस तरीके का कंडीशन है। पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड और पॉइंट को अपन जो लिख लेंगे, इस तरीके का है। इस तरीके का कंडीशन, और इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, ठीक है। तो दिस वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हो कैरियोथिका, ऑल्सो कॉल्ड कैरियोथिका। उसके बाद इस पोर को अपन क्या बोलते हो, न्यूक्लियर पोर, दिस वन इज न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर बास्केट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, और ये भी साइटोस्केलेटन का बना होता है। आपके लेवल पे उतना नहीं है, बस न्यूक्लियर पोर देखो, न्यूक्लियर पोर क्या काम है उसका आप अभी देख लेंगे, चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, और 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, दिस वन इज, तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस अपन बोल रहे हो, जैसे अपन बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, उसी तरीके से 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हो पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोल रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या क्या
न्यूक्लियस के अंदर है। तो इस तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस वन थ्रेड लाइक, इसको अलग से करेंगे। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हो, क्रोमैटिन, क्या बोल रहे हैं अपन, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, डीएनए। और डीएनए क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये अपन पहले भी डिस्कस किए, तो क्रोमैटिन को बाद में डिस्कस करेंगे। क्रोमैटिन कंडेंस होके एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म करेगा उसको बोलेंगे क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम को लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है ऐसे, ठीक है, बिना मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है। And this structure is called nucleolus. क्या बोलो, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसका भी अलग से फंक्शन देखेंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पे भी लिक्विड जो है प्रेजेंट रहता है। और इसके लिक्विड को क्या बोल रहे हैं, और दूसरे भी इसमें प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। जो भी इसका लिक्विड है उसको अपन क्या बोल रहे हो, लिक्विड को, तो अपन बोलते हो कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। दिस लिक्विड इज कॉल्ड व्हाट, तो अपन बोलो न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म। मैं न्यूक्लियोप्लाज्म ही लिख दे रहा हूं, न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसी का दूसरा नाम है कैरियोलिम्फ, कैरियोलिम्फ बोल रहे हैं, ठीक है। तो कैरियोलिम्फ या न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथीका, न्यूक्लियर कोर, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियोलस, और एक क्रोमैटिन है यानी कि जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वगैरह है, ठीक है। तो और इसके आउटर मेम्ब्रेन से क्या ज्वाइंट है, तो आउटर मेम्ब्रेन से ज्वाइंट क्या है, तो अपन बोल रहे हो आउटर मेम्ब्रेन से यार वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। आप जो है समझ पा रहे हो, पहले भी अपन जो है डिस्कस किए हैं। तो इस तरीके का कंडीशन है, यार है यहाँ पे, इसको अपन नहीं फोर्स करेंगे, पहले हो चुका है। तो एक स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियस का, एक जो है डायग्राम हो गया। और न्यूक्लियस जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ और पॉइंट इसमें अपन जो लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं रिटर्न वाले हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप जो बाकी तो आप समझ पा रहे हो, ठीक है, ये सब जो भी। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि न्यूक्लियर कोर क्या करता है, फिर न्यूक्लियोलस को थोड़ा, फिर क्रोमैटिन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे न्यूक्लियर कोर। न्यूक्लियर कोर लिखेंगे पॉइंट में, it help in transport of material from nucleus to cytoplasm and cytoplasm to न्यूक्लियस। न्यूक्लियर कोर जो है चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, ठीक है। देखते हैं कैसे। प्रोटीन जो है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में जाते हैं और कुछ मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आते हैं, ठीक है।
तो देखते हैं क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर मान लो कि मैं इस तरीके से एक फिर न्यूक्लियस की बात कर लूं, ऐसे नॉर्मल एक मैं सेल की बात कर लूं और फिर यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर लूं, ठीक है। डायग्राम बनाना जरूरी है ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। तो देखिए न्यूक्लियर जो कोर है ना, ये न्यूक्लियर कोर है, क्या कर रहा है। तो सबसे पहले बोर्ड पे देखेंगे कि ये डीएनए है, यहाँ पे इस तरीके का जेनेटिक मटेरियल डीएनए, दिस वन इज डीएनए, डीएनए अपन बोलो। तो डीएनए से क्या फॉर्म होता है, तो अपन बोलते हो डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, और मोस्टली कौन सा आरएनए, तो अपन बोलते हैं एमआरएनए। तो दिस वन इज व्हाट, तो अपन बोलो मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। कहां बना, न्यूक्लियस के अंदर। अब देखिए क्या होगा, एमआरएनए, एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से ट्रांसपोर्ट होके कहां पे आ गया, तो अपन बोलते हो साइटोप्लाज्म। दिस वन इज व्हाट, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म है। तो आरएनए न्यूक्लियर पोर से ट्रांसपोर्ट होके कहां पे आ गया, तो अपन बोलते हो साइटोप्लाज्म में, ठीक है, यहां पे आ गया, दिस वन एमआरएनए, ठीक है। तो आप देख लिए कि न्यूक्लियर पोर क्या कर रहा है, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। कुछ चीजें जो यहाँ पे बनी है जो न्यूक्लियस को चाहिए, जैसे प्रोटीन वगैरह चाहिए, तो यहाँ से जो है ट्रांसफर होकर प्रोटीन न्यूक्लियस में चला जाता है, ठीक है। अब एमआरएनए यहाँ पे आया, तो एमआरएनए आने के बाद क्या करेगा, तो एमआरएनए के ऊपर क्या आगे बाइंड होगा, तो अपन बोल रहे हो कि राइबोसोम बाइंड होगा। क्या बाइंड होगा, तो दिस वन इज राइबोसोम। और राइबोसोम बाइंड होने के बाद क्या करेगा, तो अपन बोल रहे हो प्रोटीन जो है फॉर्म कराएगा। क्या फॉर्म कराएगा, प्रोटीन, ठीक है। तो दिस वन इज व्हाट, प्रोटीन। तो ये तो बात की बात है, ठीक है। अब यहां से समझ गए प्रोटीन कहाँ फॉर्म होता है, तो अपन आप बोले साइटोप्लाज्म है। अब कोई बोल रहा आरएनए कहाँ फॉर्म होता है, तो अपन बोलते हो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। यूकैरियोट की सेल की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर, फिर वो न्यूक्लियर पोर से ट्रांसपोर्ट होके साइटोप्लाज्म में आता है। इतना क्लियर हुआ। तो ये डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है करेंगे न्यूक्लियर पोर को, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पोर के बारे में था, ठीक है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, कैरियोलिम्फ बोल रहे हो या न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियर पोर तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस में क्या क्या है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म और क्या क्या, क्रोमेटिन, और क्या, तो अपन बोलते हो न्यूक्लियोलस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म also called कैरियोप्लाज्म, next point, it is fluid material of nucleus
इज फ्लूइड मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की बात हो गई और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या रहते हैं, तो इट कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म क्या क्या कंटेन किया, इट कंटेन क्रोमैटिन, एंड न्यूक्लियोलस। ब्रॉडली क्रोमैटिन और न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, और आप जो है न्यूक्लियर कोर भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया इतना, ये न्यूक्लियस में क्या क्या है और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है थोड़ा सा न्यूक्लियोलस के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियोलस के बारे में देख लेते हैं, फिर क्रोमैटिन के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियोलस को देख रहे हैं, और न्यूक्लियोलस इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अगर मैं सेल की फिर बात करूं तो एक सेल का डायग्राम अपन जो है यहाँ पे बना रहे हैं, और दिस वन इज न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियस, और ये जेनेटिक मटेरियल वगैरह है, ठीक है। दिस वन इज न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के बारे में देखते हैं। लिखेंगे पॉइंट, इट इज विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड में कौन कौन सा हो गया, सेंट्रियोल हो गया, और कौन सा होगा, न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। तो आप याद रखना, और कौन सा हो गया, तो राइबोसोम हो गया, ठीक है। तो आप याद रखना, इट इज विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, it help in synthesis of rRNA। rRNA का मीन्स क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल क्या, आरएनए, ठीक है। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ rRNA, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ सेल ऐसे रहते हैं जो ज्यादा जो एक्शन लेते हैं, ज्यादा जो एक्टिवेट रहते हैं, ठीक है। उस सेल में न्यूक्लियोलस का साइज जो बड़ा होता है और न्यूमरस नंबर में रहता है, ज्यादा नंबर में रहता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज larger in size and more in number, nucleolus is larger in size, more in number, in that cell that is highly active. Nucleolus is larger in size and more in number in that cell that is highly active. जो सेल ज्यादा जो है एक्टिव रहती है उसमें न्यूक्लियोलस जो है
बड़े साइज का और ज्यादा नंबर में रहता है। तो न्यूक्लियोलस का एक कंडीशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस को अपन न्यूक्लियोलस पे ही रहने देते हैं, ठीक है। और जब आएंगे तो क्रोमेटिन को अपन जो है फोकस करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है जब आएंगे क्रोमेटिन को अपन फोकस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को भी जो है समझना जरूरी है, कैसा क्वेश्चन बन रहा है, तब आप एग्जाम में बना पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं हटा रहा हूँ इसको यहाँ से। क्वेश्चन को बना के जो आपको दिखाना है, ठीक है। विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। कलरलेस प्लास्टिक contain amyloplast, eleuroplast, eleuroplast, next semi autonomous body considering vacuum mitochondria chloroplast B and C. Next question. Which cell organelle is prokaryotic in origin. Ribosome, mitochondria, TR, last one is vacuole. Next.
muscle cell ER is called rough endoplasmic reticulum. चलो मैं पूरा शॉर्ट में लिख करूँगा पता नहीं. In muscle cell ER is called IR SPR sarcoplasmic reticulum none. Next. In mitochondria, ATP synthase helping. ये सब जो है पढ़ाया गया है, ठीक है. अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, जो हमेशा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है. तो अपने से ट्राई करना है, किसी से पूछना नहीं है, ठीक है. तो देख आपको खुद एनालाइज करना है यहाँ पर कितना आ रहा है, ठीक है. इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेज हेल्पिंग. ADP formation, protein synthesis, next ATP formation, और ध्यान से लगाना, ठीक है. 6 हो गया. नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल, arranged in cilia and flagella. Nine plus 0, 9 plus 2, 9 plus 1, none. Question number 8. Two centriole together called centriole, centrosome, centromere, centrosphere.
Next is this cell organ is that internal structure is cartwheel like. Ribosome, mitochondria, centriole, last one is nucleus. Last question. Kitchen, house outside. Mitochondria, chloroplast, leucoplast, chromoplast. चलो इसको तो ये 10 क्वेश्चन है और इसको करना है और अच्छे से क्वेश्चन है, ठीक है, और करके बताना। अगर किसी का 10 आउट ऑफ 10 में आ रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है, उसका पढ़ाई अच्छा चल रहा है। और किसी का कम आ रहा है तो मतलब जो है गलत है। अगर 50% से नीचे आ रहा है तो मीन्स पढ़ाई नहीं हो रहा, ठीक है। इसको करके मेरे को बताना है, फिर आगे अपनाएंगे तो मतलब न्यूक्लियस को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।